हेलो बच्चों, क्या हालचाल। दिस इज सौराल्दर्श भैया, वेलकम बैक। बच्चों हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 6 इंडाइसिस का। शुरू किए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 अपलोड हो चुका है, आप बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा। आज लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 29 सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 29 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड है और कुछ इसमें इंडाइसिस के लॉ है वो हम पढ़ते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 27, 28 में हमने पढ़ा है। उसी को हम रिवीजन एक बार शॉर्ट में 1-2 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, आपको बुक में दिया है, इसको मैं रिवीजन एक बार करा देता हूँ, देन हम प्रैक्टिस सेट 29 सॉल्व करेंगे। क्या है रिवीजन, क्या है बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा था a⁻m × a⁻n ऐसा रहेगा, तो उसका आंसर क्या रहेगा a⁻m+n। ठीक है, a⁻m+n। ये फार्मूला कहाँ यूज हुआ था? ये फार्मूला हुआ था प्रैक्टिस से 27 में यूज। अगला फार्मूला क्या था? a⁻m/a⁻n ऐसा रहेगा तो क्या रहेगा a⁻m-n। अगर a नॉट रहेगा तो इसका आंसर 1 रहेगा। ये कब यूज किया था? प्रैक्टिस सेट 28 में यूज किया था बच्चों। देन इसके बाद am/an ऐसा रहे और यहाँ -2 रहे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं a⁻n/a⁻m और इसको द होल रेज टू 2। यानी माइनस को हटाना है ना, माइनस को जो इंडेक्स में ये -2 है, इसको पॉजिटिव करना है, हमें माइनस हटाना। तो क्या करेंगे हम, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो रहेगा वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। देन इसके बाद हम एक और चीज़ पढ़ेंगे कि बच्चों इस तरह से समझ लीजिए, यहाँ पे है a/b, समझे, a/b होल रेज टू 2 ऐसा कुछ है, ऐसा है। तो बच्चों ये जो फॉर्मेट है, ये जो लॉ है, ये क्या कहता है कि ये जो 2 है ना बच्चों, 2 ये होल रेज टू है ना, यानी ये 2 जो है ये a का भी है b का भी है। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ a⁻2/b⁻2। ठीक है, इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। ये दोनों को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसे चाहूँ ऐसे लिखूँ, या फिर ये 2 को दोनों के पास भेज चलेगा। उसी तरह से अगर रहे a⁻b/2 ऐसा कुछ रहे, a⁻b/2, ठीक है, ऐसा कुछ बच्चों रहे, तो क्या होता है, ये जो 2 है बच्चों, ये a का भी है, 2b का भी है, मल्टीप्लाई में है ना। ये क्या है, a और b मल्टीप्लाई में है। तो बच्चों जो 2 है तो a का भी है और ये b का भी है 2, समझे। ये कुछ चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसा नंबर है, एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल फॉर इट, इसको एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ रहेगा 2 × 4 और यहाँ ऐसा कुछ रहेगा आपका नंबर। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको बच्चों? ये जो 2 है, ये इंडेक्स में ये 2 का भी है, ये 2 4 का भी है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ। मैं इसको ऐसे में सॉल्व करूँगा, ऐसे में सॉल्व करूँगा, दोनों का आंसर सेम आने वाला, कोई डिफरेंस बच्चों नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। 4 2 सा कितना होता है 8 इंडेक्स में 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, समझो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64 और 16 4 सा कितना होता है 64। देखो बच्चों, ये मैं प्रूफ करके आपको बता दिया हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये सही है। कैसे काम करता है फॉर्मूला? a⁻b द होल स्क्वायर है और उसी को मैं अगर a² और b² कर देता हूँ तो भी सही है। ठीक है बच्चों, मैं इसे रफ कर देता हूँ, आपको जस्ट एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 4 5 6, ठीक है 6 हो गए हैं। और एक दो और है बच्चों, वो भी हम डिस्कस करते हैं। बच्चों एक इंपॉर्टेंट लॉ है, वो क्या है, जो कि हमें प्रैक्टिस सेट 29 में हमें यूज होने वाला, वो क्या है बच्चों? वो है कि अगर a/m होल रेज टू n ऐसा कुछ रहे, नहीं समझ रहा है, मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर ये रहे 2⁻4 और होल रेज टू 2 ऐसा रहे। ठीक, अभी जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ रहे तो क्या करेंगे इसमें? इसका क्या होता है, ये जो mn है, ये mn आपस में मल्टीप्लाई होके mn बन जाएगा, यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल इसके ऊपर मैं दे रहा हूँ, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखो ये 2 है ना, बेस ऐसे रहेगा। अब देखो ये 2 का ये भी इंडेक्स है और ये 2 का ये भी इंडेक्स है, दोनों तो इंडेक्स ही है ना, तो ये दोनों इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8, इस तरह से। देन अब 2 को 8 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ लॉ से जो हमें पता रहने चाहिए। ये जो लॉ है बच्चों, ये प्रैक्टिस 29 में हमें यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 में, ये क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होने वाला है, ठीक है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होने वाला है। और ये जो लॉ है ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 में यूज होगा। ऐसे रेसिप्रोकल करना रहेगा, आपको इंडेक्स में माइनस की साइन रहेगी तो आपको रेसिप्रोकल करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 29 को। सो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 29 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है सिंप्लीफाई का। सो इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि बच्चों कोई सेंस नहीं बनता सारे क्वेश्चन कराना, क्योंकि सेम है। अभी मैं कराता हूँ, आप देखो, ठीक है। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है 15/12, 15/12 रेज टू 2। जो 15/12 है इसका इंडेक्स 3 है और ये पूरे का इंडेक्स 4 है, ठीक है। 15/12 का इंडेक्स 3 है और ये पूरे का इंडेक्स 4 है। तो अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर, वापस बताना भूल गया सर, बड़ा ध्यान रखो, इसे पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग। देखो क्या है फॉर्मूला, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ कहीं, ठीक है, कि a⁻m रहे, a⁻m और इसका n रहे, a⁻m, यानी a का इंडेक्स m है और ये पूरे का इंडेक्स n है, ऐसा कुछ बच्चों रहे। तो ये जो दोनों इंडेक्स है ना, ये दोनों इंडेक्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, a⁻m इंटू n, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? चलो देखो इसमें क्या करना है फिर, ये दोनों, ये जो 3 है और ये 4 है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसा लिखेंगे, 15/12 होल रेज टू 3, 4 और 3 ना, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो। देन अगले स्टेप में आ ली तो 15/12, 4 3 से कितना होता है 12, लो आपका आंसर आ गया आंसर। इजी है, बहुत इजी है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे करना है इसे। सो बच्चों इस तरह से करना था। चलिए सब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको मैं फॉर्मूला ये रहने देता हूँ। देखो a⁻m द होल रेज टू n है, ये फॉर्मूले से मैच करो, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ a⁻m द होल रेज टू n, a की जगह 3 है, मानते हो a की जगह 3 है, m की जगह 4 है, n की जगह -2 है, मान रहे हो ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा a⁻m इंटू n, a⁻m इंटू n, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 4 और -2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ हम लिखते हैं इस तरह से 3 और 4 इंटू -2 ऐसे मल्टीप्लाई करके एक स्टेप में दिखा के देन अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करो। तो 4 2 जा कितना होता है बच्चों 8, बट माइनस का साइन रहेगा तो ध्यान देना, ठीक है, माइनस है। चलो इसका भी मैं आपको ट्रिक बताता तो कैसे याद रखना है, प्लस प्लस रहेगा तो बच्चों प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस रहेगा, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, माइनस प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, ठीक है। याद रखिए अगर 2 नंबर है, दोनों नंबर में से एक के पास माइनस है तो उसका आंसर माइनस आएगा, ठीक है। एक के पास माइनस है उसका आंसर माइनस आएगा, अगर दोनों के पास माइनस हो तो उसका आंसर प्लस आएगा, बस इतनी सी बात है, आप याद रखो। बाकी दोनों प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी एक माइनस रहेगा तो उसका आंसर माइनस आने वाला है। अगर एक भी माइनस रहा, 2 नंबर है उसमें से एक माइनस रहेगा तो उसका आंसर हमेशा माइनस आने वाला है। अगर 2 नंबर दोनों माइनस की साइन है तो उसका आंसर पॉजिटिव आने वाला, ठीक है। तो चलो देखो इसके आगे 4 2 8 हो गया। देखो ये 2 नंबर है, एक के पास माइनस है ना तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर, ठीक है, नो डाउट। तो चलिए बच्चों थर्ड सब क्वेश्चन देखिए, थर्ड सब क्वेश्चन सेम है तो मैं थोड़ा फास्ट कराता हूँ। देखिए 1/7 को एज इट इज लिखते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं -3 इंटू 4, ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। देन 1/7 होल रेज टू 4 1 जा 4, 4 3 जा कितना होता है 4 3 जा 12, एक के पास माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ये हो गया बच्चों आपका सिंपली आंसर, ठीक है, नो डाउट। चलो फोर्थ सब क्वेश्चन क्या है, 2/5 होल रेज टू -2 द होल रेज टू -3, इस तरह से है, ठीक है। अब इसे कैसे करना है, इसे भी सेम ऐसे करना है, 2/5 होल रेज टू ऐसे इस तरह से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है a⁻m इन द होल रेज टू n रहे। देखो m की जगह यहाँ -2 है और n की जगह -3 है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार वीडियो वापस से देख लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, m इंटू n, यानी दोनों इंडेक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो इंडेक्स क्या है -2 और दूसरा इंडेक्स क्या है -3, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 से हो जाता है 6। अभी मैंने आपको बताया एक माइनस रहेगा तो उसका आंसर माइनस आएगा, 2 माइनस रहेगा तो उसका आंसर प्लस आएगा, तो ऐसे इससे रहने तो ये हो गया आपका आंसर बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको 4 सब क्वेश्चन करा दिए हैं, बच्चे जो आपके 6 सब क्वेश्चन है बच्चों, जो कि आपके 5th 6 7 8 9 10 हैं, तो ये भी आप खुद से करिए, प्रैक्टिस करिए खुद से, आपको जरूर आएगा, ठीक है बच्चों। जो 5th वाला है
वो बहुत ईजी है, आपको 5 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, 20 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 6⁻20। ठीक है। देन जो आपका सिक्स्थ है, सिक्स्थ वाला इसके जैसा है बच्चों। भाई कौन सम किसके जैसा है मैं आपको वो बता देता हूँ, अब खुद से आप प्रैक्टिस करिए बच्चों। ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट आता है मुझे बताइए कि सर मुझे प्रॉब्लम होता है, हम नहीं कर पाते, तो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक भी आपको होमवर्क नहीं मिलेगा, हम सारे करेंगे, आप फिर उसमें से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। तो देखिए सिक्स्थ वाला इसके जैसा है, सेवेंथ वाला देखो, सेवेंथ वाले में एक माइनस है तो वो इसके जैसा है, एथ वाले में भी एक माइनस है वो भी इसके जैसा है, देन नाइन्थ वाले में बच्चों पॉजिटिव है वो इसके जैसा है, टेंथ वाले में एक माइनस है वो भी इसके जैसा है। ठीक है। तो ये दोनों सम के जैसे सारे सम है बचे जो हैं। ठीक है। तो ये दोनों सम को देखो, सॉल्व कर लो खुद से बच्चों, खाली दोनों नंबर को मल्टीप्लाई तो करना है, जो इंडेक्स में दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ गया। ठीक है। तो बच्चों मैं चाहता हूँ इतने इजी क्वेश्चन जो है वो आप खुद से प्रैक्टिस करिए। ठीक है। ताकि आपको कॉन्फिडेंट आए कि हाँ हमें कुछ आता है, हमने कुछ सीखा है आज के लेक्चर में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, जैसे अभी एग्जाम्पल मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो आपको 8 9 कुछ लॉ सिखाए गए थे, रिविजन किए थे हमने, तो वही है सेम ये मैंने आपको बताया था। जैसे ए रेस टू ए और बी, ए अपॉन बी है और होल रेस टू -2 है ऐसा कुछ है, ए अपॉन बी होल रेस टू -2 है। तो इसको बच्चों माइनस को हटाना प्लस करना है ना, तो कैसे करेंगे, सो बी अपॉन ए होल रेस टू 2, बस इतना करना है, सिर्फ आपको इस नंबर को उल्टा कर देना है। ठीक है। तो बहुत ईजी है, देखो कैसे करना है, 2/7। अच्छा क्वेश्चन क्या है, राइट फॉलोइंग नंबर यूजिंग पॉजिटिव इंडाइसेस में करना है। ठीक है। तो ऐसे इस तरह से सॉल्व करना है। चलो देखो कैसे इसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/7 होल रेस टू -2, तो इसे कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम करते हैं, क्वेश्चन हो गया अब डायरेक्ट आंसर। तो कैसे करेंगे, 7/2 रेस टू 2 हो गया, आपका आंसर आ गया बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, 11/3 रेस टू -5, तो 3/11 रेस टू 5, खत्म, बहुत ईजी है बच्चों। 1/6 रेस टू -3, तो इसे कैसे करेंगे, 6/1 रेस टू 3। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इजी है ये भी, बट थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कोई नंबर है तो बच्चों, कोई भी नंबर, जैसे 1 2 हम लिखते हैं हमेशा, तो समझो मैं 2 लिख दिया, 2 3 कुछ भी लिख दिए, तो ये 2 है ना बच्चों, 2 कोई भी नंबर देखो, जब कोई नंबर रहता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रहता है, बट ये मैं 2 लिखा हूँ तो 2 सिर्फ न्यूमरेटर में है, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ दिख नहीं रहा है। तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहे तो उसके नीचे क्या रहता है, डिनोमिनेटर में 1 रहता है। मानते हो मेरी बात, नहीं मानते हो, क्यों नहीं मानोगे भाई, क्यों नहीं मानोगे। ठीक है। तो अगर मैं ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूं, 4 लिख दिया तो 4 न्यूमरेटर में है, उसका डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहेगा। ठीक है। अब ये एग्जांपल है जैसे y रेस टू -4, y न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसके, यानी वो कैसा है, वो एक्चुअल में दिख कैसे रहा है, वो ऐसे दिख रहा है, वो आपको कुछ ऐसे दिख रहा है। तो जब आप इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/y होल रेस टू 4। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको करना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया है। प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उन्हें बताइए फ्री के लेक्चर्स हैं, आप जरूर से एंजॉय कर रहे होंगे, वो आपको सीखने मेरे आप डेली 12 to 15 मिनट की वीडियो हैं, और डेली आप एक एक एक्सरसाइज खत्म करते जा रहे हैं, बेसिक से स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं। इसे प्रैक्टिस कीजिए, दोस्तों में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जो घंटी है ना उसको दबा दीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आ जाए, आप लेक्चर देख सको, पढ़ाई कर सको, एग्जाम में टॉप जो करना है। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस 30 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।